मित्र और वहाँ उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष श्रीमान गणेश जोशी जी और आज यहाँ पधारे हमारे सभी हमारे लोक कलाकार भाई गोविंद निगारी जी हल्द्वानी से आए हैं। अनेक हमारे आज जिनका यहाँ पर इस शानदार कार्यक्रम में यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देनी है, ऐसे सभी कलाकार बंधु और बड़ी संख्या में आज उत्तराखंड समाज, अन्य समाज, दिल्ली और आसपास, पूरी दिल्ली और आसपास से आए हुए सभी हमारे प्रवासी भाई बहन, आसपास के सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, मैं आज इस बहुत शानदार कार्यक्रम में हमारे सभी मीडिया के मित्र और विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से जिन्होंने यहाँ अनेक उत्पादों के स्टॉल लगाए हुए हैं, स्वयं सहायता समूह की सभी हमारे भाई बहन, मैं सभी का, आप सभी का इस रोहिणी महोत्सव, उत्तराखंड महोत्सव रोहिणी में आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपने मेरा यहाँ पर पहुंचने पर सभी ने, यहाँ पर हमारी बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने यहाँ पर मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज सच में मुझे आप सबके बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं तो सोच रहा था कि रोहिणी में महोत्सव हो रहा है, क्योंकि मैं पहली बार आज इस कार्यक्रम में आया हूँ, तो कुछ लोग होंगे, 200-400, 500 लोग, 1000 लोग, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूरा का पूरा ये परिसर आज भरा हुआ है और सच में बहुत खुशी हो रही है। और ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने ही परिवार के बीच में हूँ। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि ये महोत्सव केवल हमारी लोक संस्कृति का बंधनोत्सव नहीं है, बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी पहचान और हमारी जड़ों से जुड़ाव का ये साक्षात एक प्रमाण है, प्रतीक है। आज इस सांस्कृतिक समागम में इतनी बड़ी संख्या में आप सबकी उपस्थिति ये बताती है कि हम आज भी अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। हम भले ही दिल्ली हो, बंबई हो या देश के किसी कोने में हो, दुनिया में कहीं भी रहते हो, लेकिन हम अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। और जब तक कोई अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, कोई भी पेड़ हो, अगर वो अपनी जड़ों से जुड़ा है तो चाहे कोई भी स्थिति आती है, एक तो वो कभी गिरता नहीं है, दूसरा वो कभी सूखता नहीं है, हमेशा हरा भरा रहता है। ये महोत्सव उत्तराखंड के लोक कलाकारों को एक विशिष्ट मंच प्रदान करने के साथ साथ उनको सम्मानित करने का कार्य भी करता है। जो जैसा आपने देखा अभी कल्पना जी से लेकर, सौरभ जोशी से लेकर, हमारे अनेक लोगों, डॉक्टर तितियाल जी से लेकर अनेक लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत शानदार काम किया है, उन सभी का प्रोत्साहन करता है, उनको प्रेरित करता है कि आगे बढ़ चढ़कर और अच्छा काम करना है और समाज की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है। मैं आज इस मंच से अपनी प्रस्तुति देने वाले उत्तराखंड के सभी लोक कलाकारों का भी अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपनी संगीत साधना से हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखा है। उनके गाए हुए गीत आज लोग गुनगुनाते हैं, हर समय कहीं न कहीं उनका स्मरण करते हैं। भाइयों बहनों, हम देश के चाहे किसी कोने में रहें, उत्तराखंड हमारी आत्मा में बसता है। आज यहाँ पारंपरिक लोक वेशभूषा, गीत संगीत और नृत्य प्रदर्शन ये प्रमाणित करते हैं कि हमारी लोक संस्कृति कितनी विशिष्ट है। सच में उसमें कुछ ऐसा तत्व छुपा हुआ है जो हमको हमेशा उससे जोड़कर रखता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अभी यहाँ आने से पहले, खैर मैं अभी कोटद्वार से आ रहा हूँ, तो कोटद्वार में मैंने देखा कि हमारी बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे अपनी जो वेशभूषा है पारंपरिक,
उस वेशभूषा में थे वहां पर। और पूरा उन्होंने जो है गलोबंद से लेकर नाक में पहनने वाले से लेकर सारी चीजें उन्होंने अपनी परंपरागत पहनी हुई थी, जो कभी हमारे बड़े बुजुर्ग जिसको अपना आभूषण मानते थे, अपना गहना मानते थे, आज उसका फिर से प्रदर्शन हो रहा है, फिर से वो संस्कृति हमारी जीवंत हो रही है। सच में आज मैं जाता हूं, मैं लंदन गया था, मैंने वहां भी देखा कि हमारी ब्रह्म कमल की टोपी जो गणेश जोशी जी ने पहन रखी है, खड़े हो जाइए जोशी जी, ये इनकी जैसी टोपी पहने हुए सैकड़ों लोग वहां हवाई अड्डे पर आए थे। और हवाई अड्डे से मैं जिस कार्यक्रम में गया था वहां भी बड़ी संख्या में, और हमारी जो बहनें थी, हमारी मातृशक्ति, उन्होंने अपनी परंपरागत जो वेशभूषा थी वो सच में कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार, उसका एक जो सच में एक सजीव चित्रण वहां पर किया था। मन प्रसन्न हो गया वहां देखकर, अद्भुत। और आज देश और दुनिया में कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे भाई बहन अपने किसी कार्यक्रम में आते हैं तो इस अलग प्रकार की जो हमारी वेशभूषा है उसमें आते हैं तो वो दृश्य ही अलग होता है। भाइयों बहनों, ऐसे आयोजन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके माध्यम से हमारे बच्चे भी, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे भावी कर्णधार अपनी बोली, अपनी परंपरा और अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। वही कह रहा था, जब कोई बच्चा झोड़ा, चांचरी और छपेली देखता है तो उसके भीतर अपनी उत्तराखंडी संस्कृति के प्रति स्वाभाविक रूप से गर्व का भाव जागृत होता है। जैसे हमारे ललित शौर्य जी आज यहाँ जो है संचालन कर रहे हैं और ये देश में अन्य स्थानों पर भी जाते हैं, ये भी हमारे संस्कृति के बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनके लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए। हमारी बहन भी साथ में। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि प्राचीन काल से आस्था की भूमि रही है, तप की भूमि रही है, त्याग और साहस, ऋषि मुनियों की भूमि रही है। हिमालय की चोटियां और घने जंगलों से घिरी हमारी देवभूमि, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगा यमुना आदि कैलाश की भूमि होने के साथ साथ जगतगुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली भी रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी तप साधना हमारी ही भूमि पर करी है। अनेक स्थानों का उन्होंने प्रवास किया है, अनेक स्थानों पर तप किया है। मैं स्वयं पहाड़ का बेटा हूं और ढोल दवाओं की थाप तथा लोकगीतों की धुन मेरे संस्कार का हिस्सा रही है। यही कारण है कि हमारी सरकार लोक संस्कृति को केवल मंचों तक सीमित न रखकर उसे विकास से जोड़कर प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास भी और विरासत भी, इस मंत्र के अनुरूप हम राज्य की नीतियों को बना रहे हैं, राज्य के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। आज बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का जिस प्रकार से आप सबको ध्यान होगा कि 2013 की आपदा में केदारनाथ का पूरा परिसर, आसपास का क्षेत्र पूरा तहस नहस हो गया था, अत्यधिक नुकसान उसको हो गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब देश के अंदर सरकार बनी और उसके बाद भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ, मोदी जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। आज आप देखेंगे तो पूरा का पूरा वहां का दृश्य बदल गया है, भव्य केदार बन गया, दिव्य केदार बन गया। बद्रीनाथ आप जाएंगे तो नए मास्टर प्लान के तहत वहां नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं, जिससे आस्था के साथ साथ रोजगार, पर्यटन और हमारे स्थानीय आजीविका को एक नई दिशा मिल रही है। केदारखंड मंदिरमाला मिशन, मानसखंड मंदिरमाला मिशन, इसके माध्यम से हमारे राज्य के सभी मंदिरों को, सभी धार्मिक स्थानों को उनका नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान किया जा रहा है। आज उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग के लिए भी देश दुनिया का बहुत पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। पहला स्थान ऐसा बनता जा रहा है। वेडिंग उत्तराखंड और शीतकालीन पर्यटन जैसा आपने देखा होगा, अभी विंटर टूरिज्म जैसी स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं इनसे बहुत मजबूत हो रही है। इन पहलों के माध्यम से आजीविका को बढ़ाने के उद्देश्य से हम अनेक कामों को राज्य के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र हो, मधु उत्पादन का क्षेत्र हो, कृषि बागवानी का क्षेत्र हो, सुगंधित पौधों की और फूलों की खेती हो, स्थानीय मसालों की खेती हो, या होम स्टे निर्माण हो,
आज होम स्टे के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई है। उत्तराखंड आने वाले हमारे देश दुनिया के जो पर्यटक हैं, आज वो सबसे प्राथमिकता अगर किसी को दे रहे हैं तो वो होम स्टे को दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि होम स्टे ऐसा है कि उत्तराखंड में मेरे घर के अलावा उत्तराखंड में उनका एक और घर है। इस प्रकार से हमारी संस्कृति से भी जुड़ रहे हैं, हमारे खान पान से भी जुड़ रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है, उनका प्रोत्साहन भी किया जा रहा है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश के अंदर 1,68,000 बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं, उनको लखपति दीदी बनने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही एक जनपद दो उत्पाद हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, इसके माध्यम से पहाड़ के उत्पादों और हुनर को वैश्विक पहचान दिलाने का काम हो रहा है। आप देख रहे होंगे आज हमारे राज्य के बने हुए उत्पादों को आज देश और दुनिया में उसकी लगातार मांग बढ़ती जा रही है, और ये सारे के सारे उत्पाद उनको प्राथमिकता मिल रही है जो हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति, हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें जिसको निर्मित कर रही हैं। और वो इतने अच्छे हैं कि बहुत बार मैं कहता हूं और हर मंच पर कह रहा हूं कि उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो मल्टीनेशनल कंपनियों से भी कहीं आगे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फीका करने का दम रखते हैं हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद। मुझे जानकर खुशी हुई है कि इस महोत्सव में भी महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित पहाड़ी व्यंजनों एवं विभिन्न लोक उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। भाइयों बहनों, कठिन चुनौतियों के बावजूद भी उत्तराखंड ने संभावनाओं की उपलब्धियों तक का सफर तय किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य गठन के समय की तुलना में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार आज 26 गुना तक बढ़ चुका है। जहां कभी प्रति व्यक्ति आय बहुत सीमित होती थी, आज ये आय बढ़कर 2,74,064 रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी इसमें राज्य गठन से लेकर अब तक 17 गुना की वृद्धि हो चुकी है। पहले जहां हमारा बजट सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए का होता था, अब ये बजट भी हमारा 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है। इतना ही नहीं, हमारा बिजली उत्पादन राज्य स्थापना के समय से आज तक 4 गुना में इसमें 4 गुना की वृद्धि हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया है। आज राज्य में 10 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर में 12% की कमी आई है, जो हमारी बेहतर होती स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमाण है। ये बदलाव केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। हाल ही में जारी पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 44% रिवर्स पलायन हुआ है। यानी लोग अब रोजगार, सम्मान और भविष्य की उम्मीदों को लेकर अपने पैतृक स्थानों को लौट रहे हैं, अपने गांव की ओर वापस जा रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों की आय बढ़ाने में भी उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही हैदराबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विमानन सम्मेलन में उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। निर्यात सूचकांक में भी हम हमारे जैसे राज्यों की सूची में, हिमालय राज्यों की सूची में हम पहले स्थान पर आए हैं। आप सबको पता है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि हर क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए, उसमें भी हमको पूरे नीति आयोग भारत सरकार की 23-24 की रिपोर्ट में उस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। स्टार्टअप क्षेत्र में भी हमको लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग में भी हमको जो है अग्रणी श्रेणी में हमको स्थान मिला है। आज देश के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर उत्तराखंड आज देश के अंदर एक अलग स्थान बना रहा है। ये केवल उपलब्धियां नहीं है, बल्कि हमारी नीतियों पर जनता के विश्वास की मोहर है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य, सड़क, रेल, रोपवे सहित अन्य क्षेत्रों में भी नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है हम इस प्रकार इस प्रगति के पथ पर इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। भाइयों बहनों, विकास कार्यों के साथ साथ, क्योंकि ये हमारा सांस्कृतिक महोत्सव है, इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा है और मैं देख रहा हूं दूर दूर से लोग आए हैं, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान को बनाए रखने के लिए हम अनेक प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं,
चाहे वो सख्त धर्मांतरण का कानून बनाना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो, सख्त नकल का कानून बनाना हो। और आप सबके बीच में मैं उत्तराखंड समाज के किसी भी कार्यक्रम में देश में जाता था या दुनिया में जाता था तो मुझे एक आवाज उठती थी कि सख्त भू कानून भी होना चाहिए। आप सबकी भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य में हमने सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है। देश में सबसे पहले यूसीसी का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया गया, उसका 1 वर्ष का समय भी पूरा हो गया, यानी कि पहली वर्षगांठ 27 जनवरी को अभी हो चुकी है। इसके साथ साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी ये घृणित कुकृत्यों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए हमने भ्रष्टाचार सहित अब तक का सबसे कठोर वार किया है। अनेक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। भाइयों बहनों, ये 21वीं सदी का नया उत्तराखंड है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया था। और ये शब्द उनके कहीं और नहीं निकले थे, उनके मुंह से ये शब्द निकले थे बाबा केदार के धाम में, शिव के दरबार में, महादेव के दरबार में, भोलेनाथ के दरबार में। तो भाइयों बहनों, ये शिव रूपी शब्द थे, उनके मुंह से निकले और आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। हर क्षेत्र में आज उसकी प्रगति दिखाई दे रही है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां उत्तराखंड प्रगति न कर रहा हो। आप सभी के सहयोग से हम इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम अपने इस संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं उत्तराखंड महोत्सव के सफल आयोजन के लिए सभी आयोजकों को शुभकामनाएं देने के साथ साथ दिल्ली के विभिन्न कोनों से आए हुए आप सभी परिवारजनों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।